वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से और एक नए टेक न्यूज़ पर। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कुछ गर्मा गर्म और टेक न्यूज़। मान रहा हूँ बहुत दिनों से टेक न्यूज़ आ नहीं रही, लेकिन कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं टेक न्यूज़ नहीं दे पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आ चुका हूँ आपको पूरी तरह अपडेट करने के लिए इस टेक इंडस्ट्री में। बात करें आज के टेक न्यूज़ की तो कुछ बड़े बड़े जायंट्स की बहुत अच्छी अच्छी रूमर्स भी आ रहे हैं, साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे रूमर्स है जो आपको सुन के पूरी तरह आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है बुबन घोष और आप देख रहे हैं वाइट एंड फाइट टेक। तो शुरू करते हैं पहले टेक न्यूज़ जो कि आ रही है पहले बिग जायंट्स कंपनी सैमसंग की तरफ से। जो आपको पता हो कि हर साल सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी अनपैक इवेंट को करता है अलग अलग डेस्टिनेशन पे, जहां आपको पता है कि इन इवेंट्स में सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के साथ साथ कुछ गैजेट्स के भी अनाउंसमेंट करता है। तो इस बार का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ चुकी है, जो कि बताया जा रहा है 22 जनवरी को, जो कि होगी सैन जोस कैलिफोर्निया में। बात करें इस इवेंट की तो ये जो इवेंट है ये सैमसंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगी, साथ ही साथ samsung.com जो वेबसाइट है उसमें भी ये इवेंट एकदम लाइव स्ट्रीम होगी। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडिया में ये लगभग रात के 10:30 बजे स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। बात करें इस इवेंट की तो बताया जा रहा है कि इस इवेंट में तो ये कंफर्म है कि सैमसंग के जो S सीरीज अपकमिंग स्मार्टफोन है उसका अनाउंसमेंट होगा, जहां उसे हमें 3 डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पता चलेगा। सैमसंग S25 जो बेस वेरिएंट होगा, उसका जो प्लस वेरिएंट होगा, साथ साथ जो अल्ट्रा वेरिएंट होगा। लेकिन इसमें और भी कुछ रूमर्स ये आ रहे हैं कि इस इवेंट में हमें और 2 नए गैजेट्स के बारे में भी अनाउंसमेंट मिलेगी। इन गैजेट्स की बात करें तो बताया जा रहा है जो पहला गैजेट होगा वो होगा सैमसंग का एक्सटेंडेड रियलिटी हेडसेट, जो कि सैमसंग ने 2024 को दिसंबर में शोकेस किया था। हाँ, इसी हेडसेट को वो हो सके तो इस इवेंट में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। रही बात दूसरे गैजेट्स की तो बताया जा रहा है कि सैमसंग का जो रिंग था उसका सेकेंड जनरेशन आने वाला है, जो कि इस बार बहुत अच्छे AI फीचर्स के साथ साथ अच्छे नए सेंसर्स, अच्छे फीचर्स और साथ ही साथ लॉन्ग लाइफ बैटरी के साथ लॉन्च होगी। तो आपका क्या कहना है इस इवेंट के बारे में? क्या आप रेडी रहेंगे इस इवेंट को देखने के लिए? साथ ही साथ ये जो गैजेट्स हैं इसके बारे में आपका क्या थॉट है? आप कमेंट करके नीचे #सैमसंग लिख के अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अगली खबर आ रही है ओप्पो की तरफ से। क्या आपको याद होगा कि ओप्पो ने 2024 नवंबर में अपने Find X8 और Find X8 Pro को इंडिया में लॉन्च किया था। तो अब बताया जा रहा है कि इसी का एक वेरिएंट जो कि होगा Find X8 mini मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जो कि लीक्स के मुताबिक माने तो काफ़ी डिसेंट ही है, लेकिन इसके कुछ जो स्पेसिफिकेशंस है वो लीक बाहर आ चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि इसमें आपको Dimensity 9400 का चिपसेट मिलेगा, जो कि सेम है जो आप इंडिया वेरिएंट के Find X8 और X8 Pro में पाया जाता है। लेकिन बात करें इसका जो डिस्प्ले होगा तो बताया जा रहा है कि ये 6.31 इंच का एक LTPO OLED डिस्प्ले होगा, जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ पाया जाएगा। इसके कैमरा का भी कुछ डिटेल बाहर आया है, जो कि बताया जा रहा है जो मेन सेंसर है वो सोनी का IMX9 सीरीज का होगा, जो कि एक अच्छा फ्लैगशिप लेवल पे माना जाता है कैमरा। बात करें इसके डिज़ाइन की तो बताया जा रहा है कि इसका जो बैक ग्लास है उसके साथ आपको एक मेटल फ्रेम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल बनाया जाता है। लेकिन किस तरह से वो एक मिनी फॉर्म फैक्टर में इसको लाते हैं ये एक देखने लायक वाली चीज़ है। रही बात इसके लॉन्च की तो ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये इसी साल आपको इंडिया में लॉन्च होते दिखेगी। आगे और कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट जरूर कर दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है 2 टेक जायंट्स की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग और एप्पल की तरफ से। कुछ सालों से हम ये सुन रहे थे, ये रूमर्स आ रहा था कि सैमसंग अपने R&D डिपार्टमेंट में एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे जहाँ पर जो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही इंक्रीज होगा, लेकिन उसका जो स्लिमनेस है वो एकदम मिनिमल रहेगा। तो इसी से रिलेटेड एक रूमर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि सैमसंग ने इस तरह की टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन इसके कुछ टेस्ट बाहर आए हैं जहां वो एनोड और कैथोड की टेक्नोलॉजी की मदद से इस गोल को अचीव कर पाए हैं, जहां वो मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी भी दे पा रही है एकदम कम स्लिमनेस के साथ। इसी तरह का रूमर एप्पल की तरफ से भी सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कई सालों से जो वो टेक्नोलॉजी पर लगी हुई थी कि वो भी इस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रही धीरे, और हो सके तो आने वाले जो 17 सीरीज है एप्पल का उसमें हमें ये टेक्नोलॉजी दिख सकती है बैटरीज में। रही बात सैमसंग की तो सैमसंग का जो R&D डिपार्टमेंट है ये बहुत ही काबिल बोल सकते हैं, जो कि हर साल कुछ नए नए टेक्नोलॉजी पर काम तो करती है और ट्राई करती है कि नए नए चीज़ें अपने स्मार्टफोन्स या अपने जो इंडस्ट्री है उसमें वो ला सके। तो मुझे तो लग ही रहा है कि अगले साल तक या इस साल के एंड तक हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जहां मैक्स टू मैक्स उसकी कैपेसिटी मिलेगी और जो बैटरी की स्लिमनेस है वो कम से कम रहेगी। इसमें आपका क्या थॉट है? #सैमसंग लिख के आप कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आपके फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। अगली टेक न्यूज़ आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से। मैंने कहा नहीं, आखिर जो गर्मा गर्म माहौल बना कर रखा है सैमसंग ने, बहुत ही गर्मा गर्म है।
जहाँ उसी के सारे टेक न्यूज़ मुझे लग रहा है इस पर कवर होने वाले। सो जो टेक न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से कि जो बताया जा रहा है जो आने वाली S25 सीरीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि जो लॉन्च होने वाली है 22 जनवरी को, तो बताया जा रहा है कि इसके जो फ़ोन है उसके कुछ लीक्स आ गए, जहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन का जो बैक है उसके कलर बाहर आ चुके हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं सैमसंग S25 का बेस वेरिएंट है जिसे सैमसंग आइस ब्लू के नाम से बुला रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा का कलर है जिसे टाइटेनियम ब्लू के नाम से बुलाया जाएगा। रही बात इस लीक की, तो इस लीक में हमें साफ साफ ये दिख रहा है जो केस है उस पर एक वायरलेस स्ट्रैप बना हुआ है जो आपको ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। रही बात और कुछ फीचर्स की, तो आप इसे देख के बता सकते हैं जो इसके जो बेजल्स हैं डिस्प्ले की वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब कि आपको एक फुल हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा इस डिस्प्ले को यूज़ करते वक्त। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले के बीच में आपको एक पंच होल कैमरा भी मिलेगा। बात करें इसके एजेस की, तो आप एजेस में देख सकते हैं अभी वो एकदम फ्लैट नहीं बल्कि राउंड शेप में आ रहे हैं, जिससे आप जो इसको पकड़ेंगे तो उसका आपको इन हैंड फील बहुत ही अच्छा होगा। रही बात इसके बाकी स्पेसिफिकेशन की, तो आने वाले इवेंट में तो ये सारे क्लियर ही हो जाएंगे, लेकिन जैसे ये फ़ोन लॉन्च होता है मैं आपको एक फुल रिव्यू डिटेल दे दूंगा कि आखिर इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और किस तरह प्राइस रेंज में ये वापस आ रही है। वैसे आपका क्या कहना है इस फ़ोन के बारे में, आप कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, सो अगली खबर आ रही है AMD की तरफ से। AMD काफ़ी दिनों बाद हमारे इस टेक न्यूज़ में आई है। सो हाल ही में 2025 का पहला इवेंट हुआ AMD की तरफ से जो कि 7 जनवरी को ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ AMD ने अपने नए 9th सीरीज़ के प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है, जहाँ बताया जा रहा है कि इसके जो 9th सीरीज़ प्रोसेसर है उसे अगर कंपेयर करें तो उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोसेसर है पिछले सीरीज़ से 8% ज़्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज काम करेंगे। रही बात दूसरे कंपैरिजन की, तो ये बताया जा रहा है कि ये इंटेल के जो नए सीरीज़ आए हैं उनसे भी वो 20% ज़्यादा फास्टर काम करेंगे। तो बात करें प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर्स में 2 प्रोसेसर निकले हैं डेस्कटॉप्स के लिए, 3 प्रोसेसर निकले हैं लैपटॉप्स के लिए और कुछ और प्रोसेसर निकले हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी। बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो बताया जा रहा है इसमें RDNA का 4th जनरेशन का आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बेस है, जिसके साथ 2nd जनरेशन का AI एक्सेलेरेटर और 3rd जनरेशन का रे ट्रैकिंग एक्सेलेरेटर इंटीग्रेटेड है। और भी कुछ इसे फीचर्स बताए गए हैं जो पूरे इवेंट में उन्होंने कवर किया है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से वो पिछले सीरीज से वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज बताया जा रहा है और क्या क्या इस बार के नए फीचर्स वो अवेलेबल कर रहे हैं। ओके, सो अगली फिर से खबर आ गई और एक टेक जायंट की तरफ से। गेस कीजिए कौन हो सकता है? जी हाँ, एप्पल। तो एप्पल का फिर एक रूमर सामने आ रही है आईफोन 17 की तरफ। तो बताया जा रहा है कि एप्पल का जो बैक है और जो फ्रेम है उसका जो बीच में अटैचमेंट होता था वो एक स्ट्रेट लाइन में होता था, जिससे जो आपको फ्रेम मिलता था वो बहुत ही स्ट्रेट मिलता था। लेकिन ये रूमर सामने आ रही है जो आईफोन 17 सीरीज होगी उसमें जो बैक ग्लास होगा और जो फ्रेम होगा उनका जो अलाइनमेंट या अटैचमेंट होगा वो थोड़ा सा कर्व होगा, जिससे आपको एक कर्वी डिज़ाइन मिलेगा, जिससे आप जो फ़ोन को हैंड करेंगे तो उससे एक ग्रिप अच्छा बनेगा, जो कि रूमर ही है। पता नहीं अब इसके कितना सच्चाई है और कितना नहीं, ये तो बस आपको आने वाले साल में या तो आने वाले सीरीज़ में जब लॉन्च होगी तभी पता चलेगा। सो अगली खबर आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो F16 5G स्मार्टफोन है वो BI सर्टिफिकेट पर लिस्ट हो गई है, जहां उसके बेंचमार्क स्कोर सामने आए हैं, साथ ही उसमें जो कौन सा प्रोसेसर है वो भी सामने आ चुका है। तो प्रोसेसर बताया जा रहा है इसमें डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर होगा जो कि आपको स्कोर दे रहा है 678 का सिंगल स्कोर और 1902 का मल्टी स्कोर, जो कि एक डिसेंट स्कोर बोल सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सैमसंग आखिर अपने प्रोसेसर को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा है इस F सीरीज़ के साथ। रही बात इसकी जो कंपैरिजन की बात करें तो ये लगभग मुझे लग रहा है कि A16 5G जो आया था उसके जैसा ही स्कोर करेगी और इसी के जैसा ही शायद इसका जो फीचर्स होंगे वो सब सेम होंगे। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन वो 14 आ रहा है। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है कि हम 2025 में पहुंच चुके हैं, जहां एंड्रॉयड 15 आए हुए इतने महीने हो चुके हैं, फिर भी एंड्रॉयड 14 में अटके रहना मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, सैमसंग की एक अच्छी बात ये भी है कि वो ईयरली OS अपडेट बहुत जल्दी देता है, साथ साथ बहुत सालों तक अपने सिक्योरिटी पैचेस को भी वो मेकअप करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं। बाकी मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों इस तरह के एंड्रॉयड 14 को वापस लाना चाहेंगे। रही बात इसके जो लॉन्च की, तो ये तो कुछ आने वाले महीनों में लॉन्च हो जाएगी, तो हमें इसके बाकी जो स्पेसिफिकेशन वो साफ साफ पता चल ही जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप एक्साइटेड है इस फोन के लिए? अगर आप एक्साइटेड तो यस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो #सैमसंग नो लिख सकते हैं। बाकी मैं तो इतना खास एक्साइटेड हूँ, लेकिन कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। ओके, सो अगली खबर आ रही है रियलमी की तरफ से। काफ़ी दिनों से जब टीज़ हो जा रही थी Realme 14 सीरीज़ की अब आएगी, आखिरकार उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट डेट है वो सामने आ चुका है, जो कि बताया जा रहा है 16 जनवरी 2025 में 12 बजे लॉन्च हो जाएगी। इसके जो रूमर्स थे वो इसे टीज़ तो कर ही रहे थे और साथ साथ हमें इसके स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी पता ही हैं। रही बात इसके जो डिज़ाइन की, तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे पहला ट्रिपल कैमरा फ्लैश सेटअप होगा, जो कि
मदद करेगा इस कैमरे से बहुत अच्छे फ़ोटोज़ लेने के लिए। और ये फ़ोटोज़ कितने ही सच होते हैं या कितना ही कैमरा अच्छा निकलता है तो फिर आपको इस कैमरे से फ़ोटो लेने के बाद ही पता चलेगा। बात करें इसके जो कलर्स की, तो कलर वेरिएंट्स में ये 3 कलर्स में आ रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं अगर नाम गलत ले लूँ तो माफ़ करना। तो बताया जा रहा है इसमें स्वीट ग्रे, जयपुर पिंक और बिक्करी पर्पल कलर में ये अवेलेबल होने वाली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिंपल कलर्स के नाम रखने में इन्हें क्या जाता है, पर जो भी है, अगर जैसे ही ये इंडिया में लॉन्च होती है मैं आपको एक पूरी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला के दे दूँगा, जहाँ आपको पता लगे कि आखिर क्या बात है क्या नहीं, कितनी रूमर सच हुए हैं कितने नहीं, और इस तरह के अपडेट आपको मैं करता रहूँगा। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के कुछ टेक अपडेट्स। मैं होप करता हूँ कि आप पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं। हाँ, इस टेक न्यूज़ में सैमसंग के और कुछ ज़्यादा ही टेक न्यूज़ थे, पर क्या करें, ये काम ही ऐसा करते हैं कि इनके टेक न्यूज़ कवर करनी पड़ती है। तो इसी तरह के टेक अपडेट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के टेक अपडेट मैं आपको कोशिश करूँगा हफ्ते में कुछ दिन लाने के लिए। बाय, कट।